लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। An electroscope is a device used to detect the presence of an electric charge and to find the nature and quantity of charge. इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है या नहीं वो पता करने के लिए, या फिर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना है या वो कौन से नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करने के लिए यूज़ आता है। सो आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे, इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन को। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप का टाइप है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर दो थिन लीव्स होती है जो कि गोल्ड की बनी हुई होती है। ये एक बॉटल्स में जुड़ी हुई होती है एक मेटल रॉड और मेटल डिस्क की मदद से। यहाँ पे जैसे एक नेक्स्ट जो एक्टिविटी हमें गिवन है, एक्टिविटी 4, इसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एक चार्ज बॉडी से मेटल कंडक्टर पर, वो कैसे होता है। इसके लिए हम एक एम्प्टी क्लीन प्लास्टिक जार लेंगे। जैसे कि आपको प्लास्टिक का बना हुआ ये जो डिब्बा सा दिख रहा है, इस तरह का खाली एक जार लेंगे प्लास्टिक का बना हुआ। एक कार्डबोर्ड लेंगे जो कि इस जार की जो ओपनिंग है, इसका जो ऊपर वाला जो खुला हिस्सा है ढक्कन वाला, उससे ज़्यादा साइज़ में बड़ा होना चाहिए वो कार्डबोर्ड। फिर एक क्लीन साफ कॉपर वायर लेंगे जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और दो एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे। एक प्लास्टिक का स्केल चाहिए और एक वुलन का क्लोथ चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम कोई एक जैम की जो बॉटल आती है खाली, उसको भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की होनी चाहिए लेकिन वो। अब हम उस कार्डबोर्ड को उसके माउथ के ऊपर, जो बॉटल का माउथ है उसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे। फिर इस कार्डबोर्ड के बीच में यहाँ पर एक होल किया जाएगा ताकि हम इससे मेटल की जो क्लिप है उसको हम इसके अंदर डाल सकें। अब जो पेपर क्लिप है उसको हम खोल देंगे और उसकी मदद से दो एल्यूमिनियम फॉइल को यहाँ पर हैंग कर देंगे। अब पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड के अंदर डालने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा परपेंडिकुलर रख देंगे। जो इसकी जो चार्ज रिफिल है इसको हम चार्ज कर देंगे। यहाँ पे ये चार्ज बॉडी ला के यहाँ पर इसको इस जगह पर चार्ज कर देंगे। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप है उसको भी चार्ज मिलता रहेगा। अंदर की तरफ है वो, तो हम सिर्फ चार्ज यहाँ पर ऊपर कर रहे हैं लेकिन अंदर की तरफ भी वो चार्ज पहुँचता रहेगा। तो ये जो अपैरेटस है, फिर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि वो चार्ज है या नहीं है। अभी जो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। तो ये एक तरह से हमने एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाया है। इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं है। Now rub a plastic ruler with fur and touch it to the end B of the wire. यहाँ जो ये वायर है इसका जो एंड है, यहाँ पर हम एक प्लास्टिक रूलर को रब करेंगे फर से, और उसको यहाँ पर जब टच करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम फॉइल लगाई गई है यहाँ पर अंदर की तरफ, जो ए लिखा हुआ जो एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एल्यूमिनियम फॉइल में कुछ एक्टिविटी हमें नोटिस होगी। अब हम इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट करेंगे, चेंज कर देंगे। ग्लास रॉड स्केल की जगह पर हम ग्लास रॉड ले लेंगे या फिर इबोनाइट रॉड ले लेंगे और हमारी ऑब्जर्वेशन को हम नोट करेंगे। जब हम इन ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि चार्ज प्लास्टिक रूलर जो है, जब हम उसको बी एंड पर टच करेंगे तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। डाइवर्ज होना मतलब बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ज जो है प्लास्टिक रूलर से वो फ्लो करेगा कॉपर वायर में। हमने जो प्लास्टिक का जो स्केल लिया था उसको हमने रब किया था, है ना, फर से, तो उस पे उसके ऊपर तो चार्ज इकट्ठा हो गया। जब उस चार्ज बॉडी को हमने इस कॉपर के वायर पे टच किया तो इस कॉपर के वायर से होता हुआ जो चार्ज है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, एल्यूमिनियम फॉइल पर, और उससे एल्यूमिनियम फॉइल भी चार्ज हो जाएगा सेम काइंड वाले चार्ज से। इसीलिए वो रिपेल करेगा क्योंकि यहाँ पे भी वही चार्ज है और यहाँ पर भी वही चार्ज है। जब सेम चार्ज होते हैं, एक जैसे लाइक चार्जेस, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब एंड बी को टच किया जाएगा फिंगर से तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो वापस में कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स हो जाएंगे मतलब वापस पास आ जाएंगे, उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वैसे ही हो जाएंगे फिर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो है उसके अंदर कॉपर वायर से चार्ज आता है और फिर वो हमारी बॉडी को का जो चार्ज है उसको अर्थ के अंदर
डाल देगा। तो इससे एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, इसीलिए और वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाएगा, मीन्स अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके अंदर वापस आ जाएगा। इसी तरह की सिमिलर ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम दूसरी चार्ज बॉडी जैसे कि ग्लास या इबोनाइट रोड को उसके पास में लाएंगे। हम ये देख सकते हैं कि जो डिवाइस हमने अभी जो बनाया है ऊपर, ये यूज़फुल है इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं किसी बॉडी पर उसको पता करने के लिए। और ऐसा जो डिवाइस होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर क्या है या वो कितनी क्वांटिटी में है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास किसी भी चार्ज बॉडी को लाएंगे तो उसकी जो लीव्स हैं, लीव्स ये जैसे ये एल्यूमिनियम की जो लीव्स इस तरह से जो नीचे फॉइल लगी हुई है, ये एल्यूमिनियम की लीफ की तरह वर्क करेगा, ये डाइवर्ज होती है और चार्ज होने के बाद अगर चार्ज बॉडी को हम उससे दूर ले जाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप से तो भी वो चार्ज ही रहेगा और लीव्स जो है वो डाइवर्ज ही रहेगी। अगर हम उसके बाद कोई अनचार्ज बॉडी उसके इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई रिपल्शन फील नहीं होगा उसकी लीव्स के बीच में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंच जाता है एक मेटल कंडक्टर के थ्रू। यहाँ जो मेटल कंडक्टर था इस एक्टिविटी के अंदर वो है कॉपर का वायर। अगर हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को टच करते हैं तो जो लीव्स है उसकी वो कोलैप्स हो जाती है, उनका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो चार्ज हमारी बॉडी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, है ना, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक चार्जेस को ट्रांसफ़र करने का चार्ज बॉडी से अर्थ में, वो कहलाता है अर्थिंग। अब कोई डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ये प्रोसेस है जिसके अंदर चार्ज बॉडी से जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर भेज दिया जाता है और ये अर्थिंग कहलाता है। आपने घरों में भी कई बार लोग बात करते हुए सुना होगा बड़ों को कि अर्थिंग करवाई जाती है जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाया जाता है या कोई बिल्डिंग बनती है, जब वहाँ पे लाइट की फिटिंग हो रही होती है तो वहाँ पर अर्थिंग करवाई जाती है। Atoms of all elements except hydrogen consist of 3 subatomic particles, namely are neutron, proton and electron. कोई भी एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है सबके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 तरह के पार्टिकल्स हैं ये। Second point, the protons and neutrons from the central core of an atom commonly called nucleus. देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है, सेंटर वाला हिस्सा, वो कहलाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमने बात करी थी कि 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो कहलाता है न्यूट्रल। तो इससे यहाँ पे देखो प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर न्यूट्रॉन से तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज है जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी कारण से जो न्यूक्लियस है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट मच द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर आ गए, फिर इसके आसपास में ये जो आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं ऐसे ड्रॉ करे हुए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं और ये जो सर्कल है ये कहलाते हैं ऑर्बिट। जैसे आपने सोशल के अंदर पढ़ा होगा कि सन के चारों तरफ दूसरे प्लैनेट जो है वो चक्कर काटते हैं, तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो देखो अपने के पास 3 पार्टिकल है। सबसे पहला क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus is always equal to the number of electrons revolving around it in fixed orbit. कोई भी एलिमेंट होगा उसके हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं।
This makes an atom of element electrically neutral for a simple reason that total positive charge on the proton are equal to the total negative charge on the electron. तो किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसी रीज़न से कोई भी जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव भी बराबर है, नेगेटिव भी बराबर है। जब दोनों ही बराबर है तो सेम चीज़ें अपने इफेक्ट को क्या करती है, कैंसिल कर देती है, उनका कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल होता है। The electron close to the nucleus are held strongly by it and are called bound electrons. However, the electrons revolving in the outermost orbit are held very weakly by the nucleus and hence called free electrons. देखो इलेक्ट्रॉन्स को भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है वो कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, जबकि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिट बता रखी है, तो सबसे पास वाली ऑर्बिट हुई ये वाली ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कहलाएंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन। जबकि इसकी जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट मीन्स सबसे बाहर वाली, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगाता है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होता है, इसीलिए इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे पास वाली ऑर्बिट के बाउंड होते हैं, जबकि सबसे दूर वाली ऑर्बिट के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। When two different A and B are rubbed against each other, the free electrons of one body, say A, get transferred to the second body. जब कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास A और B, अगर हम उन दोनों को आपस में रब करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है या ऑर्बिट है, उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, B वाले के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इसी से जो बॉडीज़ है वो एक रब करने पर एक दूसरे के साथ चार्ज हो जाती है। Now the body A on losing electron has less number of electron than the number of proton in its nucleus. अब जैसे कोई बॉडी A है, जो बॉडी A थी उसने क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो फिक्स है, वो उनका एक्सचेंज नहीं होता है। तो जब हम पूरी तरह से जब पूरे एलिमेंट की बात करेंगे तो बॉडी ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिए, दे दिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है एटम का, वो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मीन्स कमी के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो जाते हैं कम और प्रोटॉन के नंबर हो जाते हैं ज़्यादा, जिससे एलिमेंट जो पहले न्यूट्रल था वो न्यूट्रल नहीं रहता है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो बॉडी बी है, एक ने तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ए वाले ने लूज़ करें इलेक्ट्रॉन, तो बी वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। जो इलेक्ट्रॉन ए ने दिए हैं वो लेगा कौन, बी लेगा। तो बी वाले के पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे पॉजिटिव के कंपैरेटिवली, तो जो पूरा एलिमेंट है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है एटम का, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन के कंपैरेटिवली। Furthermore, it should be remembered that during positive or negative electrification, it is always the electron and not the proton which get transferred. तो जब कभी भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट हैं उनको एक दूसरे के साथ रब करके उनको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं, तब हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है, कभी भी प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता है। प्रोटॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।